हर 5 मिनट में 5 बार पेशाब आता है। कुछ लोगों को तो 10-10 बार 5 मिनट में पेशाब आ जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन भी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, और भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सारी रिपोर्ट्स करवा ली, सब कुछ नॉर्मल है। उसके बावजूद बार बार पेशाब क्यों आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपने हर तरह की दवाई खा के देख लिया, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। और अब दिक्कत हालात ये हो गए कि आपको यूरिन लीक हो रहा है, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इतनी गंभीर समस्या ये है कि अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आने वाला समय आप लोगों के बहुत ज़्यादा चुनौतियों से भरा होगा। स्पेशली माताओं बहनों में समस्या बहुत ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें मेन प्रॉब्लम, मेन रूट कॉज क्या है। जब हमारी सारी रिपोर्ट से नॉर्मल है, कोई बीमारी है ही नहीं, तो हमें क्यों पेशाब आ रहा है बार बार। इसका सबसे बड़ा एक जो रीज़न, दैट इज़ OAB, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर। इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझो, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब के थैली में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो गई हैं इन अ नॉर्मल प्रोसेस। whenever your urinary bladder full of urine that then it contracts naturally। प्राकृतिक भगवान ने तरीका बनाया है, पेशाब की थैली पूरी पेशाब से भरेगी, आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर में, कि अगर थोड़ा सा भी पेशाब पेशाब की थैली के अंदर चला गया, आपकी पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट करेगी और आपको हर 5-5 मिनट बाद, मैं तो बोल रहा हूँ 2-2 मिनट बाद पेशाब करने के लिए, जैसे ही थोड़ा भी यूरिन 1-2 बूंद भी पेशाब की थैली के अंदर चली गई, आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर देगी पेशाब की थैली, आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। इट इज़ द बिगेस्ट रीजन ऑफ फ्रिक्वेंट यूरिनेशन इन वुमेन्स। महिलाओं में, माताओं बहन में सबसे बड़ा कॉज है ये बार बार पेशाब आने का, क्या, OAB, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, अब ये ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर क्यों हो जाता है, ये समझना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब है वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स। आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स कमज़ोर हो गई हैं बहुत ज़्यादा, ये आपको समझना पड़ेगा। इनको मजबूत करना पड़ेगा, इनको मजबूत करना पड़ेगा। कैसे करना है, यू हैव टू डू कीगल एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स इन मॉर्निंग एंड इन नाइट बिफोर हैविंग योर मील। आप लोगों को खाना खाने के 3 घंटे पहले ये कीगल एक्सरसाइज करना पड़ेंगी। इनमें भी एक बटरफ्लाई योगासन टॉप मोस्ट है, जो मेरी फेवरेट है, मैं भी करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ 15-16 सालों से। कीगल एक्सरसाइजेस, आपके नाभि के नीचे जो सारा हिस्सा होता है, इसमें आपकी पेशाब की थैली आती है, आपके मतलब यूरिनरी ब्लैडर आता है, आपकी बच्चेदानी, सारे ना पेल्विक एरिया होता है, इसमें मसल्स होती हैं। जब वो कमज़ोर पड़ेंगी उम्र बढ़ने के साथ ना माताओं बहनों के अंदर, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। माताओं बहनों के अंदर बार बार पेशाब आने की समस्या बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो फिर ये यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है कपड़ों में। जब छींकेंगी, हंसेंगी या कोई भारी सामान उठाएंगे आप लोग, तो आपको कपड़ों में यूरिन लीक हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, उसमें आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसके लिए जो बेस्ट है, देखिए, सबसे पहले तो माताएं बहनें आपको परहेज़ करना। अगर आपको सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके पेल्विक मसल्स कमज़ोर हैं। दूसरा, आप लोग दूध से बनी चीज़ों का सेवन करते होंगे, चाहे आप दिन में थोड़े करते लेकिन करते हैं। आप ठंडी चीज़ों, आइसक्रीम जैसी ठंडी पेय पदार्थों का यूज़ करते होंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। खाना खाने के बाद आप लोग, जैसे रात का भोजन डिनर करते, डिनर करना, रात को खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद आप लोग आइसक्रीम, कुल्फ़ी सब यूज़ करते होंगे, आपको मानना पड़ेगा। गांव में समस्या क्यों नहीं है, क्योंकि गांव में यार कौन, किसके पास इतना पैसा होता है कि रात को आइसक्रीम खाओ, रात का खाना खाने ये करो। रात को खाना खाने के बाद यहाँ लोग वज्रासन में बैठते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है। शहर में समस्या ज़्यादा है, और हर साल 8 मिलियन लोग हॉस्पिटल जाते हैं सिर्फ पेशाब से संबंधित बीमारी को ठीक कराने के लिए। बहुत बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ आपका खान पान गलत है, इसलिए आपको पेशाब से संबंधित बीमारियाँ हो रही हैं। अच्छा, अब आपको ज़्यादा क्या खाना है वो समझो। आप लोग को कद्दू का बीज, माताओं बहनों, आज से ही खाना शुरू कर देना है, जिंक होता है इसमें। माताओं बहनों, आज से आप लोगों को कद्दू का बीज 1 चम्मच दिन में खाना शुरू कर दे। यू हैव टू ईट पम्पकिन सीड्स एवरी डे, 1 चम्मच, 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं खाना है, बस 1 चम्मच काफ़ी है।
अब बात आते हैं घरेलू उपाय के ऊपर, होम रेमेडी, बेस्ट होम रेमेडी टू कंट्रोल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसके लिए देखिए जो सबसे बेस्ट होम रेमेडी है जो वाकई में असर करती है, देखिए इसमें गोखरा का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है। अगर गोखरू का काढ़ा बना कर पिएंगे तो पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, फिर आप तंग होंगे, इसलिए ये पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है आपको अगर आपको बार बार पेशाब में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम्स हैं। अब बात आती है कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं घर पर बाई यूजिंग इफेक्टिव होम रेमेडी। एक घरेलू उपाय करना है। 2 चम्मच घर पे तुलसी लगी हुई, उस तुलसी के पत्तों का रस लेना 2 चम्मच, मार्केट से नहीं, रेडीमेड नहीं, घर पे तुलसी अगर है तो ठीक है, उसका 2 चम्मच रस निकालो, अगर नहीं है घर में तुलसी लगा लो, उसके बाद प्रयोग करना। मार्केट से बनी बनाई तुलसी ड्रॉप्स यूज़ नहीं करने, मैं सीधी सी बात बता दी, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 2 चम्मच तुलसी के पत्तों रस में 1 चम्मच शहद का मिला दो, उसको घोलो अच्छे से, दिन में 3-4 बार उसको चाटना शुरू करा, आप लोगों को 7-8 दिन में अपने आप असर दिख जाएंगे। 2 दिन में हल्का फुल्का असर दिखेगा, 7 दिन में आपको पूरे असर दिखना शुरू हो जाएंगे। साथ में पालक का जूस आप लोगों ने जूस सेवन करना है। ठीक है, एक्सरसाइज मस्त ज़रूरी है, डरने की बात नहीं, घबराने की बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा पेशेंस रखिए बस। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।